गुड मॉर्निंग। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए लिया हूँ और टॉपिक बेसिकली बहुत जाना पहचाना टॉपिक है आपका, दैट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि मैं इस एरिया में देख रहा हूँ लोगों को लैंग्वेज की वजह से स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा है स्टूडेंटों को, और उसी की वजह से वो बहुत पीछे हो जा रहे हैं। कुछ लैंग्वेज उन्हें आना चाहिए, लैंग्वेज नहीं आने की वजह से, क्योंकि देखिए सारा कुछ बेसिक हमारा निर्भर करता है लैंग्वेज के ऊपर। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये लैंग्वेज आखिर क्या है। तो लैंग्वेज यहाँ पे आया निकल करके कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इमीडिएट, लैंग्वेज क्या है? इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड। इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड मतलब ये गॉड का एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें भगवान ने दिया, और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसी की बदौलत हम सब कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज ना आए तो हम कोई भाषा नहीं आएगा तो हम किसी का कोई बात नहीं समझ पाएंगे, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम इस समाज से उस समाज में आना जाना नहीं कर पाएंगे, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे साथ जूझते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन लैंग्वेज की वजह से हम अपनी सारी समस्याएं सोल्व करते चले जाएंगे। और कई बार आप लोग पता होता है ना कि बोलने में उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो इस तरह की सारी बातें हमें ध्यान में रख करके लैंग्वेज की गॉड ने हमें बहुत ही महान गिफ्ट दिया कि ये है। अब देखिए लैंग्वेज कितने तरह के हो सकते हैं। तो पहला लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास ओरल लैंग्वेज है। ओरल क्या होता है? लोग बातचीत करते हैं, माउथ टू माउथ स्पीच करते हैं और बोल करके काम निकाल लेते हैं, उसमें ओरल करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो इसी से सिर्फ काम निकालते हैं, अपना मतलब बोल चाल करके काम निकाल। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलने चालने के साथ साथ में दूसरा जो इसका टाइप है उसका हेल्प लेते हैं रिटेन में। आप मैसेज लिखते हैं, आप लेटर्स लिखते हैं, आप आजकल व्हाट्सएप वगैरह वगैरह बहुत सारा एप्स निकले हुए हैं, उस पर आप कम्युनिकेट करते हैं बोल करके। तो इस तरह की आपको बहुत तरह की रिटेन की जुगाड़ है जिससे आप ये करते हैं, पेज पे लिखते हैं, बहुत तरह की हम लिख करके अपने अंदर के फीलिंग्स को, अपना मैसेज को इससे उससे दूसरे से कन्वे करते हैं, मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तीसरा एक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी है, कोई भी कहीं किसी माने में कम नहीं है, इंडिकेशन। हम इंडिकेशन करके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रकृति से उन्हें अगर बोलने की मतलब चांस नहीं मिली होती है, गॉड उन्हें वो नहीं दिया होता है बोलने की कैपेसिटी, तो वो लोग क्या करते हैं इंडिकेशन से बात करते हैं। और हम नॉर्मल लोग भी जो बोल पाते हैं वो भी कई बार इंडिकेशन से बात करते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर हल्ला करता हो तो सामने से मुंह लगा के ऐसे कर दिए तो बच्चा चुप हो जाता है, समझ जाता है कि हमको चुप कराया जा रहा है। कोई आदमी दूर से जा रहा है, उससे कुछ पूछना होता है, हम ऐसे करते हैं तो उसे पता लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। किसी आदमी को अगर ऐसे हाथ देते हैं तो कहता है कि रुकने के लिए हम ऐसे करते हैं तो रुक जाता है वो। अनेक तरह की हम इंडिकेशन से बात करते हैं और इंडिकेट करके लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये भाषा तीन तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें से ओरल और रिटेन को यूज करने के लिए हमें लेटर्स की जरूरत होती है। जो 26 लेटर्स है इंग्लिश भाषा की मैं स्पेशली भी बात कर रहा हूँ, और हिंदी में 52 होते हैं, और उसको उन लेटर्स को मिला करके फिर हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स वो होता है जिसका कोई लेटर्स का कॉम्बिनेशन करके वर्ड्स बनाया जाता है, जिसका कोई एक मीनिंग निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, और फिर सेंटेंस कई शब्दों को जोड़ करके, वर्ड्स को जोड़ करके कंबाइन करके उसको हम लोग क्या होते हैं सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, जिसका भी एक कुछ उचित मीनिंग होना चाहिए। अब इससे आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि लैंग्वेज है क्या चीज। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज अ सोशल ऑर्नामेंट विच गिव्स अस मोर वैल्यू इन सोसाइटी। जिससे आपने सोशल ऑर्नामेंट का मतलब सामाजिक गहना कह दिया, इसे आभूषण कह दिया। आप देखते हैं कई बार समाज में कई जगहों पे पार्टियों में कुछ लोग बहुत अपने आप को सुसज्जित करके आते हैं, तो वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है, हर व्यक्ति का ध्यान उसी पे रहता है, अपने आप को बहुत सजा करके आए होते थे, ऑर्नामेंट उसके पास बहुत ज्यादा होते हैं, और मतलब एक
वेल लेवल में आया हुआ होते हैं लोग। उसी तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषा जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में हमें बहुत वैल्यू मिलती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहीं विदेश जा रहे हैं, आप इंग्लैंड जा रहे हैं और इंग्लिश नहीं आती है, आपको कहाँ से, वहाँ के लोग आपसे बातचीत करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पे आपको उतना वैल्यू नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप अगर इंग्लिश जानते हैं, आप फ्रेंच गए, आपको फ्रेंच आ रहा है, आप स्पेन गए, स्पेनिश आ रहा है, आप चाइना गए, मैंडरियन आ रहा है आपको। तो अलग अलग लैंग्वेज अगर जिस देश में जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई आकर के अगर यहाँ पे हिंदी बोले, असमीज बोले, भोजपुरी बोले, बांग्ला बोले, तो हम उसको विदेश से, अमेरिका से आकर के अगर कोई आदमी यहाँ पे अगर हिंदी और भोजपुरी, बांग्ला और असमीज बोल रहा है, कोई भाषा इसमें से, तो हमें देख करके आश्चर्य होगा और हम उसे ज़्यादा वैल्यू देंगे कि अरे ये आदमी विदेश से है और हमारा भाषा जानता है। तो जैसे आप दूसरों का भाषा जानते हैं ना, तो उस समाज के आप हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा सीखना बहुत जरूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अपना वैल्यू रखे। तो इस तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में समझे जाने तो इसलिए। और दूसरी तरफ से दूसरा इसका डेफिनेशन हम लोग और दे सकते हैं कि इट इज दैट थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ठीक है, हम लोग अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसके सामने? टू अदर्स, किसी दूसरे के सामने हम लोग इस फीलिंग्स को, अपने फीलिंग्स को इसके द्वारा हम लोग ये करते हैं। तो लैंग्वेज जब तक नहीं होगा, फीलिंग्स ही नहीं, और भी बहुत सारा चीजें हम लोग इससे, जैसे हमारा कोई आइडिया हो गया, कोई ओपिनियन हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गया, अपना डिजायर हो गया, अपनी जरूरत हो गए, इन सारे जरूरतों को हम क्या करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही। ये तीनों में से कोई या तो ओरल होगा, या रिटन होगा, या इंडिकेटिंग होगा, इंडिकेशन करके हम देंगे, इंगित करके हम देंगे। अब एक तीसरा यहाँ आता है कि गॉड इज डिजाइन्ड our mind to understand only language in picture और images। जो हमारा भगवान है, जो वो उन्होंने क्या किया, हमें माइंड को इस तरह से डिजाइन किया कि हम अपने आप समझ जाते हैं सारा चीज पिक्चर में, लेकिन समझते हैं, क्योंकि माइंड पिक्चर के सिवा कुछ भी नहीं समझ पाता है, ये कोई शब्द नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, सब पिक्चर्स में ही समझते हैं हम सारा चीज। जो पिक्चर हमारे दिमाग में बना है वो चीज हमें याद रहता है, जो पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं बना है वो नहीं याद रहता है। इसका चौथा पॉइंट है मदर ऑफ फॉरेन। मदर ऑफ फॉरेन का मतलब फॉरेन प्लेस, मतलब जो अनजान जगह है, उस जगह पे भाषा अगर आपको आती है उस जगह का, तो आपकी तो जगह अनजान है ही नहीं। आप कहीं भी चले जाएं, वहां की अगर भाषा आती है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आपको सब कुछ होगा, आपके पास सारा चीज होंगे, और आपके पास अगर भाषा वहां की नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर कदम पे प्रॉब्लम है। यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन एवरी स्टेप इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस। अगर आपको उस जगह का लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको बहुत तरह के प्रॉब्लम होंगे। तो भाषा का ये इंपॉर्टेंस तो बहुत रहा। ऊपर से और कुछ हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या है नेचर भाषा। ये कहता है कि एनवायरमेंट है, नॉट हेरिडिटरी। मतलब ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होकर के भाषा नहीं आती है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, परिवेश पे डिपेंड करता है। मतलब एक बच्चा मान लो कि अगर जन्मे अमेरिका या इंग्लैंड में, उसे ला करके हिंदुस्तान में रख दिया जाए तो हिंदी बोलेगा पक्का, उसमें कोई संदेह नहीं है उसको। और एक बच्चा हिंदुस्तान में जन्म ले जाके अमेरिका में रख दिया तो इंग्लिश बोलेगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा एनवायरमेंट मिल गया, वहाँ पे हर लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं। और ऐसे ही जहाँ जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं वहीं, यही तो भगवान ने, गॉड ने हमें गिफ्ट दिया कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण का चीज आप लैंग्वेज को समझ जाते हैं, अपने आप समझ जाते हैं। कहीं एक छोटा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो कहीं हम उसे ट्यूशन भेजते हैं, कहीं नहीं भेजते। वो बेचारा घर में सुनते 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 साल 2 साल होते होते अपनी सारी जरूरत की चीजें, सारा इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करने लगता है, हमें बताने लगता है, बोलने लगता है, हमसे बात विवाद भी करता है, सब कुछ करता है, हंसता खेलता, हर चीज अपना बोलता है वो। ठीक है, थोड़ा इधर उधर करके सारा चीज बोल लेता है 2-3, और 4-5 साल होते होते तो सब कुछ बोल लेता है, सब कुछ जान लेता है, वो 1-2 भाषा सीख लेता है। तो ये माहौल पे डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है, हम जिस माहौल में रहते हैं वहां की भाषा सीख लेते हैं।
जैसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, अगर एक बच्चा किसी ऐसे घर में जन्मा हो जहाँ बहुत झगड़ा झंझट हल्ला गुल्ला गाली गलौज का माहौल हो, उसे उठा करके किसी अच्छे परिवार में रख दिया जाए जहाँ शांति पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, बहुत अच्छा परिवेश हो, तो बच्चा उस घर की तरह हो जाएगा। और किसी अच्छे घर में जन्मा बच्चा को भी ऐसे माहौल में रख दे, वहां फिर वो मारपीट झगड़ा झंझट गाली गलौज मारपीट ऐसे करने लगेगा। तो इस तरह से हम एनवायरमेंट जैसे हमें उस तरह की लैंग्वेज सिखा देती है, तो आदमी का कैरेक्टर भी ऐसे बन जाता है। तो हम जिस तरह की भाषा सीखते हैं उसी तरह की हमारा कैरेक्टर भी बन जाती है। ये हमारे पास भाषा का नेचर था कि ये भाषा इस तरह से हमारे पास बदलता है। और हम लोग अब देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। मुझे बेसिकली इसी लैंग्वेज पे डिस्कस करना था, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। ये इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज है। वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज का मतलब है कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज सीख लेते हैं आप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके घूम के आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब स्पेशली मैं थोड़ा सा इंडिया की बात कर दूं कि इंडिया में जो है, इंडिया में भी, इवन इन इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। और इंग्लिश कहीं भी जाइए, इंग्लिश अगर आता है तो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बेंगलुरु चले गए और बेंगलुरु में जाकर के अब वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो ये सोचते हुए मैंने ये चीज़ें की हमारे पास। और स्पेशली मैं बिहार में थोड़े बच्चों की बात करूँगा यहाँ पे, कि बच्चे इंग्लिश नहीं जानने की वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक तो बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इसकी वजह से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर से उन्हें कई सजेशंस मिल जाते हैं कि अगर एग्जाम में नहीं आता है, मार्क्स नहीं जोड़ना है तो क्यों पढ़ोगे इंग्लिश, क्या इंग्लिश की जरूरत है। तो बेचारा वो छोड़ देता है बच्चा, और उसकी वजह से उसे बड़ी परेशानी होती है आफ्टर मैट्रिक के बाद उसे बहुत दिक्कत होती है। उसे मैथ्स आता है, बिहार के बच्चों को बहुत अच्छे मैथ्स आ जाते हैं, जीके आते हैं, उन्हें साइंस आते हैं, सारी तरह की नॉलेज उसके पास होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश की वजह से वो हर घड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करते रहता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ही इज फेस। ओके, तो क्या करना है आपको कि जैसे आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे इंटरव्यू इंग्लिश में ली जाती है, आपको सब कुछ आता है, आप सोचते हैं कि मुझे क्यों निकाल दिया। आप पहली बार उससे बात कर रहे हैं, आपको बात करने ढंग नहीं आ रहा है, आप ठीक से जो चीज पूछा आप उसको समझे ही नहीं, और आप कुछ उत्तर दे दिए, कुछ पूछा उसने, कुछ उत्तर आपसे कुछ आया, या उत्तर गया भी तो सही तरीके से नहीं गया, आप डर गए हैं, आप इंग्लिश की वजह से आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होते हुए भी आप क्या करते हैं कि पिछड़ जाते हैं, आप काम से पिछड़ जाते हैं, आपको काम नहीं मिलती है और आपको दिक्कत होती है, और आप अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी महसूस करते हैं। तो आप सब कुछ जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे इंग्लिश को भी तैयारी करें। और देखिए, इंग्लिश तो वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ये तो आपको पता है भी। इसके बिना कहीं भी कुछ नहीं चलने वाला है, कहीं भी कुछ नहीं चलने वाला। क्योंकि देखिए, आप इंटरनेट शेयरिंग करते हैं, आप जाइए गूगल पे जाइए तो वहां भी देखिए कि सब कुछ इंग्लिश में ज्यादातर मिल रहे हैं, और वो पूरा दुनिया मतलब इंग्लिश के पीछे भाग रहा है। इंग्लिश चाहिए उसको, बिना इंग्लिश के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, चुनौतियों का सामना करना है वर्ल्ड में। अब जैसे हमारे पास है वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन, यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ ही नहीं पाते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी जो है हिंदी में आता ही नहीं है, इंग्लिश में आएगा वो बात। हमारे इंडिया के लोग भी बात करेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे, थोड़ी बड़ी बातें करते हैं और इंग्लिश, मतलब बिजनेस